हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 1B। ठीक है, इससे पहले हमने इसके एग्जाम्पल किए थे, 1A कर लिया है हमने। हमारी बुक अभी चल रही है अलजेब्रा बीजगणित यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है असमीका है इनइक्वलिटीज। ठीक है, इससे पहले हम 2-3 एग्जाम्पल करे थे, इसके एग्जाम्पल नंबर 5 है आज। और क्या कह रहा हमें एग्जाम्पल नंबर 5 की a प्लस एक्स बी प्लस एक्स अपॉन सी प्लस एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या करना है, हमें न्यूनतम मान मिनिमाइज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे इसको, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं मान रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं हल आंसर। और आंसर किस प्रकार ले रहा हूँ कि यदि यहाँ पे मैं c प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 लूँ, c प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं, y। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको, और यहाँ पे इससे पहले इसको किसके बराबर मान लो बेटा, z के बराबर मान लो। इसको किसके बराबर मान लो, z के बराबर a प्लस एक्स और b प्लस एक्स अपॉन c प्लस एक्स। और x की वैल्यू यहाँ से मैं फाइंड आउट करूँगा, क्या आएगा बेटा, यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई माइनस सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसकी जगह, क्या रख रहा हूँ, देखो z इज इक्वल टू a प्लस एक्स की जगह y माइनस का c ब्रैकेट, और यहाँ b प्लस वाई माइनस का c, और इसकी जगह x प्लस c की जगह मैं क्या रख देता हूँ बेटा, y रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ मैं, y रख देता हूँ। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनमें जो नॉन वेरिएबल नंबर हैं उनको एक साइड में लिख देता हूँ मैं। किस प्रकार, देखो z इज इक्वल टू यहाँ पे a माइनस सी बी a माइनस सी, और यहाँ पे प्लस का y, और यहाँ पे b माइनस का c और प्लस का y। ठीक है, अपॉन में y। आपस में इनको क्या कर लेता हूँ बेटा, मल्टीपल कर लेता हूँ। किस प्रकार हो जाएगा ये मल्टीपल कि यहाँ पे a माइनस सी को b माइनस सी से मल्टीपल करूँगा, a माइनस सी को इस y से मल्टीपल करूँगा, y को b माइनस सी से मल्टीपल करूँगा, इस y को y से मल्टीपल करूँगा। तो किस प्रकार हो जाएगा, z इज इक्वल टू यहाँ पे a माइनस सी और b माइनस सी अपॉन, अगर मैं इनको अलग अलग भी कर लेता हूँ साथ साथ में तो हो सकता है अलग अलग, अपॉन y का y, फिर इसको इसके साथ मल्टीपल करूँगा, बीच में क्या प्लस दे रखा है, तो a माइनस सी को मैं y से मल्टीपल कर रहा हूँ, नीचे क्या आएगा, y आएगा। ठीक है, फिर बाद में a माइनस सी को मैं या y को इससे गुणा करूँगा मैं, y अपॉन b माइनस सी अपॉन y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y। इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीपल कर लिया। क्या कर लिया बेटा, मैंने इसको मल्टीपल कर लिया। ठीक है, आगे स्टेप में क्या कर रहा हूँ, देखो कि जो आया है उसको लिख देते हैं। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, जो आया है उसको लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे a माइनस सी बी माइनस सी और अपॉन में y प्लस इस y से एक y कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्लस का y कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ बेटा, प्लस का y, और इसको क्या कर लेता हूँ, एक ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ। फिर बाद में इसी प्रकार यहाँ y से y कट जाएगा, इस y से कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कि यहाँ पे प्लस का a माइनस का c ब्रैकेट प्लस का b माइनस का c, ये बचेगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम कर रहे हैं बेटा, क्या मैं इसको वर्गमूल बनाना चाहूँगा। ठीक है, वर्ग बनाना चाहूँगा, और किस प्रकार से लिख रहा हूँ, देखो मैं क्या, मैं इस स्टेप को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या देखो a माइनस का c और b माइनस का c, a माइनस का c b माइनस का c अपॉन का y, अपॉन का क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं y कर रहा हूँ, और इसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ, अंडर रूट लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ मैं, अंडर रूट, और अंडर रूट का क्या कर रहा हूँ मैं, होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये y जो दे रखा है इसका मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट y का होल स्क्वायर, अंडर रूट y का होल स्क्वायर। इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे मैं माइनस क्या कर रहा हूँ, मैं माइनस लगाया यहाँ पे साइन, और यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस प्रकार से इसको मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 इज b क्या दे रखा है, अंडर रूट y दे रखा है, ओ a क्या दे रखा है हमारे पास, अंडर रूट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अंडर रूट a माइनस का c अंडर रूट b माइनस का c अपॉन y। ठीक है, यानी एक बार तो इसको जोड़ूंगा मैं, और दूसरी बार क्या कर दूंगा बेटा,
एक बार तो घटाया, दूसरी बार क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, 2√y और यहाँ पे √a माइनस का c b माइनस का c अपॉन का y, और जो है चीज़ें बाकी बची हुई है वो एज इट इज लिख देता हूँ मैं, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस सी a माइनस का c प्लस b माइनस का c, इस प्रकार से मैंने इसको रहने दिया। फिर बाद में नेक्स्ट में देख रहा हूँ मैं मिनिमम वैल्यू ऑफ z, हमें फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ z याद करना है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं मिनिमम वैल्यू ऑफ z, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी कि इसका ये इक्वेशन दे रही है, इसका हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना। और न्यूनतम मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि जब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बेटा कि इसका न्यूनतम मान जब होगा, या फिर मैं इसको पहले तो शॉर्ट रूप में लिख देता हूँ, किस रूप में लिख देता हूँ, शॉर्ट रूप में। इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ मैं कि यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटा, देखो अंडर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बन रहा, तो इसको मैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना मैं इसको, नहीं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग सकता हूँ। तो ये क्या है हमारे पास, ये बी क्या दे रखा है, √y दे रखा है, इसको मैं होल स्क्वायर के बराबर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, √a माइनस का c b माइनस का c अपॉन का y माइनस √y का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। प्लस यहाँ पे मैं आगे क्या लिख रहा हूँ, जो है वो लिख देता हूँ मैं, देखो और यहाँ पे क्या बचा हुआ हमारे पास, 2√y और यहाँ पे √a माइनस का c b माइनस का c और अपॉन y और a माइनस का c और b प्लस का c b माइनस का c। और यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ कि इसका मान न्यूनतम कब होगा, जब वर्ग पद का मान क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। इनका मान शून्य तब होगा जब वर्ग पद का मान शून्य होगा। और वर्ग पद हमें दिख रहा है, ठीक है, क्या है वर्ग पद हमारे पास, ये दे रखा है पहला स्टेप ये, ठीक है। इसका मान मैं क्या कर लेता हूँ, शून्य। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो लिख देता हूँ, a माइनस का c b माइनस का c और यहाँ अंडर में y दे रखा है और इधर क्या दे रखा है, √y इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा, क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि 0 होगा। तो यहाँ पे √y ये माइनस का देते प्लस का हो जाएगा, ये मल्टीपल में देगा और डिवाइड में देते किस में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा। तो इसको क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या मैं √a माइनस का c √b माइनस का c इज इक्वल टू यहाँ पे y लिख सकता हूँ मैं इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे y की वैल्यू हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट क्या मानी थी, c प्लस एक्स मानी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं √a माइनस का c b माइनस का c इज इक्वल टू एक्स प्लस सी ले लिया, क्या ले लिया मैंने, x प्लस सी। और हमें न्यूनतम वैल्यू x की ज्ञात करनी थी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का आ जाता है, किसका आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस का c b माइनस का c और माइनस का c, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। यही हमारे पास इसका क्या होगा, आंसर होगा। व्यंजक का न्यूनतम मान इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा इसकी जो क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज के। ये था एग्जाम्पल नंबर 5। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो बता सकते हो। इसको एक बार पुनः मैं वापस बता देता हूँ। क्या कर रहा है मैंने कि a प्लस एक्स प्लस बी प्लस एक्स अपॉन सी प्लस एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात करना, यानी जो ये जो दे रखा है व्यंजक दे रखा है इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे c प्लस एक्स इसको मैंने माना है y के बराबर और x इज इक्वल टू वाई माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये z के बराबर लिया मैंने और यहाँ पे x जगह y माइनस सी, एक्स जगह वाई माइनस सी, यहाँ पे नॉन वेरिएबल नंबर को पास लिख दिया
और वेरिएबल को अलग कर दिया बी माइनस सी प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे ए इसको इसके साथ मल्टीपल किया तो ए माइनस सी बी माइनस सी अपॉन वाई, ए माइनस सी वाई अपॉन वाई, वाई बी माइनस सी अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ए माइनस सी बी माइनस सी अपॉन वाई प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन वाई, तो यहाँ पे ये वाई रह जाएगा। फिर ए माइनस सी प्लस बी माइनस सी, इसमें एक बार क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, एक बार घटा रहा हूँ, किस पद को, इस पद को। माइनस का यहाँ पे हमें वर्ग पद बनाना है, इसलिए वर्ग पद माइनस का 2 अंडरूड वाई और अंडरूड ए माइनस सी बी माइनस सी अपॉन वाई का होल अंडरूड है, ठीक है, प्लस 2 अंडरूड वाई और ए माइनस सी बी माइनस सी अपॉन वाई का होल अंडरूड, ठीक है। और यहाँ पे प्लस ए और प्लस यहाँ पे प्लस में हो जाएगा ए माइनस सी बी माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू ऑफ z, देन यहाँ पे ये z कब होगा हमारे पास, जब इनको पहले तो मैंने इसके इस वो में लिख दिया, फिर बाद में ये z कब होगा, ये शून्य ये या फिर या न्यूनतम मान कब होगा, जब यहाँ पे इनका जो वर्ग पद है इसका मान क्या हो, शून्य हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको शून्य के बराबर किया, ये भी अंडरूड वाई में दे रखा, अंडरूड वाई दे रखा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो y आ जाएगा, y की वैल्यू x प्लस सी आ जाएगी, और यहाँ पे x को यहाँ पे c को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे इसकी क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का ही एक्सरसाइज 1b का। और यहाँ पे क्या देगा क्वेश्चन नंबर सेकंड कि यदि x का मान -5 तथा 7 के मध्य हो तो सिद्ध कीजिए कि 7 माइनस एक्स की होल पावर 3 और यहाँ पे 5 प्लस एक्स की होल पावर 4 का अधिकतम मान 36/7 की होल पावर 3 और 48/7 की होल पावर 4 है। यह हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बेटा इसको किस प्रकार से हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हल, क्या लिख देता हूँ मैं, हल। और हल में यहाँ पे किस प्रकार से सॉल्व कर रहा हूँ, देखो कि यदि मैं इनको जोड़ूँ, मैं यहाँ पे जो दे रखा है 7 माइनस एक्स की होल पावर 3 और 5 प्लस एक्स की होल पावर 4, हमें x का मान ज्ञात करना है। यहाँ से किसका मान ज्ञात करना है, x का, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका अधिकतम मान यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 7 माइनस एक्स प्लस 5/x बराबर कितना होगा, 12 होगा, जो कि क्या है, अचर है। क्या है बेटा, अचर है। देन यहाँ पे मैं 7 माइनस x/3 बराबर 5 प्लस x/4 इज इक्वल टू 12 कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं अगर x का यहाँ से मान निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 13/7 आ जाएगा, या फिर इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12×36, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे इसको इस प्रकार से भी करेंगे बेटा, यहाँ पे 12/7 आ जाएगा, देन यहाँ पे 12/7 आएगा, ठीक है। इनको सोल्व करने के उपरांत 12/7 आएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 12/7, तो यानी यहाँ पे 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 36/7, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 13/7 आएगी। फिर याद में इसी प्रकार 5 प्लस x/3 इज इक्वल टू 12/7 करूँगा, देन यहाँ पे कितना जाएगा, 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 36/7 और यहाँ पे 36/7, देन यहाँ पे इसको सोल्व करने पर यहाँ पर भी क्या आएगा, 13/7 है। एक्स की वैल्यू 13/7 है। देन यहाँ पे अधिकतम मान किसका, 7 माइनस एक्स की होल पावर 3 और यहाँ 5 प्लस एक्स की होल पावर 3, तो यहाँ पे हमारा 7 माइनस 13/7 की होल पावर 3, देन यहाँ पे x की वैल्यू है 5 प्लस 13/7 की होल पावर 4, देन यहाँ पे 36
बट्टा 7 की होल पावर 3, देन यहाँ पे और 36, या यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 48/7। क्या आएगा बेटा 48/7 की होल पावर 3। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसका अधिकतमीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना चाह रहा हूँ किस प्रकार होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, x² y³ का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार दे रखा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, x² + y³ का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। जबकि फर्स्ट सवाल है इसी का, क्या कह रहा है हमें 3x + 5 4y = हमारे पास 5 दे रखा है। इस प्रकार से ये सवाल दे रखा है और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं 3x को क्या ले लेता हूँ, अल्फा के बराबर ले लेता हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर 3x = अल्फा, देन x = यहाँ पे क्या जाएगा α/3, और यहाँ पे 4y = बीटा के बराबर लिया तो यहाँ पे y = क्या जाएगा β/4 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू होगी तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा = 5, जो कि क्या है बेटा अचर है। क्या है ये हमारे पास अचर है। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट में इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे किस प्रकार से सोल्व करूँगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे 9 हमें x² और y³ का अधिकतम मान ज्ञात करना, तो x² y³ का अधिकतम मान ज्ञात करना। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ पे α/3 की होल पावर 2 और y की वैल्यू β/4 की होल पावर 3। ठीक है, और इसको मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू ज़रूर होगी हमारे पास। तो यहाँ पे नॉन वेरिएबल को छोड़ते ही यहाँ पे इस प्रकार से आएगा β/3, ये α/2 ये वाला है, और β/3 ये 3 ये वाला है। ठीक है, आगे समझ गया। तो यहाँ पे इसको मैं जोड़ूंगा तो अल्फा + β/3, देन यहाँ पे /5। ठीक है, इन दोनों को भी जोड़ूंगा तो अल्फा बीटा कितना 5 है, तो 5/5 = 1, जो किसके बराबर है बेटा k के बराबर। ठीक है, देन यहाँ पे अगर α/2 = 1 करता हूँ, देन अल्फा = 2 एंड बीटा = क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बीटा = हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देन अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ। देन यहाँ पे हमारे पास जो अधिकतम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x² y³ = यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2/3 की होल पावर 2 और बीटा की वैल्यू 3/4 की होल पावर 3। ठीक है, अब इसको मैं जब सॉल्व करूँगा देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 16/3/16 आ जाएगा। ठीक है, इसको इतना ही रख सकते हैं या फिर आगे सॉल्व करना तो कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ गया। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2nd और 3rd का फर्स्ट है। इन दोनों को मैं एक बार वापस समझा देता हूँ किस प्रकार मैंने इसको किया है। कि सबसे पहले हमें दे रखा था कि यदि x का जो मान दे रखा -5 तथा 7 के मध्य हो तो सिद्ध कीजिए कि 7 - x का होल क्यूब 5 + x की पावर 4 का अधिकतम मान 36/7 की पावर 3 और 48/7 की पावर 4 है। ठीक है, देन यहाँ पे मैं 7 - x की पावर 3 और 5 + x की पावर 4, देन इसको मैंने जोड़ा टोटली, तो यहाँ पे -x + x कट गया तो 12 आ गया यहाँ पे। और जो कि क्या है अचर है यहाँ पे 7 - x/3, ये वाला 3। ठीक है, ये 3 कौन सा है बटा में, ये 3 है। 5 + x/4, ये जो पावर में दे रखा वो नीचे आ जाता है और इनको मैं जब जोड़ता हूँ वापस तो यहाँ -x + x कट जाएगा। 7 + 5 12 और 3 + 4 7 = यहाँ पे ये क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ये k की वैल्यू है हमारे पास। किसकी वैल्यू बेटा k की वैल्यू। देन यहाँ पे 7 - x/3 = 12/7, 7 - x तो 12 × 36/7, और x की वैल्यू यहाँ पे जब 7 को इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का x दे रखा है, इसको सोल्व करने पर 13/7 आ जाएगा। फिर ऐसे के प्रकार यहाँ पे 5 + x/3 तो 12/7, 5 + x 36/7, x की वैल्यू 13/7 आ जाएगी। इसको भी जब अधिकतम मान 7 - x की पावर 3 और 5 + x की पावर 3 दे रखा है, देन इसमें 13/7 रखूँगा तो इस प्रकार 36/7 की होल पावर 3 और 48/7 की होल पावर
कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे 4 हो जाएगी। यही हमारे इसका आंसर होगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जबकि 3x + 4y = 5 दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सेकंड तुम लोगों को करना है। ठीक है, 3x = अल्फा लिया मैंने, 3x = अल्फा लिया, 4y = यहाँ पे मैंने बीटा लिया, देन 4y = बीटा लिया, तो x की वैल्यू अल्फा/3, बीटा की वैल्यू बीटा/4 हो जाएगी। यहाँ पे y की वैल्यू बीटा/4 हो जाएगी। देन अल्फा प्लस बीटा = 5, जो कि क्या है नॉन वेरिएबल अचल नंबर है। द x स्क्वायर और y क्यूब, यहाँ पे अल्फा/3 की होल पावर 2 और बीटा/4 की होल पावर 3। ठीक है, देन यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो किस प्रकार हो जाएगी यहाँ पे अल्फा/2, ये 2 है जो यहाँ पे पावर वाला है, बीटा है /3, तो 3 है वो पावर वाला 3 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा/4 5/5 = 1 = k हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे अल्फा/2 = 1, देन अल्फा = 2, बीटा = 3, देन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर और y क्यूब यहाँ पे अल्फा/3 का होल स्क्वायर 3/4 का होल क्यूब, देन यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर 3/16 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। बाकी का हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार होगा, देखो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी बताओ, और वीडियो का जो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, देन आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमें, देखो कि एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 जेड की पावर 4 का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जबकि x + y + z = 18, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे x + y + z = 18 दे रखा है, और हमें x² + y³ + z³ का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आंसर, और किस प्रकार से इसका अधिकतम मान ज्ञात करेंगे, हमें दे रखा है x की पावर 3, x की पावर 2, y की पावर 3 और z की पावर 4 का अधिकतम मान ज्ञात करना है। देन यहाँ पे मैं x की पावर 2 = y की पावर 3 या y/3 और z की पावर 4 दे रखा, तो z/4 = या x + y + z अपॉन 3 + 2 5 + 4 9, और यहाँ पे 18/9 = 2। यहाँ पे ये किसके बराबर है बेटा, k के बराबर है। किसके बराबर है ये, k के बराबर। देन यहाँ पे हमारे पास x/2 = k 2, देन x यहाँ पे कितना जाएगा 4। ठीक है, बीटा या y/3 यहाँ पे यहाँ पे 2, देन y क्या जाएगा 6, देन यहाँ पे मैं z/4 यहाँ पे 2 z यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। देन यहाँ पे x y z की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, देन यहाँ पे मैं इसमें ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। देन यहाँ पे x³ यहाँ लिख देता हूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x² z की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 4, देन यहाँ पे x की पावर 2 या x की पावर 4 और y की पावर या 6 की पावर 3 और यहाँ पे z की पावर 8। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, अधिकतम विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसी प्रकार से किस प्रकार से होगा ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कि यदि 2x + 3y = c हो तो सिद्ध कीजिए कि x³ y4 का अधिकतम मान c की पावर 7, 2 की पावर 5 और 3 की पावर यहाँ पे 1 और 7 की पावर 7 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है बेटा, 7 की पावर 1 की जगह 3 की पावर 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करेक्शन भी कर लेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हमें दे रखा है 2x + 3y = c हो तो सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कि x की पावर 3 y की पावर 4 का अधिकतम मान c की पावर 7 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 1 और 7 की पावर 7। इस प्रकार से हमें क्या करना है, सिद्ध करना है इस क्वेश्चन को हमें। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं हल। और हल में मैं किस प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो कि इसको मैं यहाँ पे दे रखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू सी। तो 2x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, या फिर इसको मैं किसके बराबर ले लेता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू 2x। देन यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा बाई 2 आ जाएगी। और इसको ले रहा हूँ मैं बीटा, या फिर इसको मैं आगे यहाँ पे ले लेता हूँ बीटा इज इक्वल टू 3y। देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, बीटा बाई 3 आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट मैं आगे करना चाहता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई और x की वैल्यू हो गई और y की वैल्यू हो गई। देन यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास c दे रखा, हमें क्या दे रखा, c। और c क्या बेटा, नॉन वेरिएबल क्या है, अचर है। यहाँ लिख देता हूँ मैं अचर है। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे हमें जो दे रखा है उसको रख दिया। और यहाँ पे इसको क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, हमें जो अधिकतम वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x की पावर 3 और y की पावर 4 की ज्ञात करनी। ठीक है, तो x हमारे पास क्या है, अल्फा बाई 2 आया, तो यहाँ पे अल्फा बाई 2 की होल पावर 3। देन यहाँ पे y की वैल्यू क्या है हमारे पास, बीटा बाई 3 की होल पावर 4। इस प्रकार से मैंने इसको रख दिया। और अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो यहाँ पे मैं अल्फा बाई 3 इज इक्वल टू बीटा बाई 4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन 7। और यहाँ अल्फा अपॉन बीटा, या अल्फा प्लस बीटा क्या है, सी दे रखा है, अपॉन 4। ठीक है, देन अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हो, अल्फा बाई 3 इज इक्वल टू सी बाई 7। देन यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 3 बाई 7। और यहाँ पे अल्फा बाई 3 यानी यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो बीटा बाई 4 इज इक्वल टू सी बाई 7। देन यहाँ बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4c बाई 7। ठीक है, इनकी वैल्यू यहाँ पे इसमें रख देता हूँ। देन नाउ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x की पावर 3 y की पावर 4। देन यहाँ पे हमारे पास अल्फा की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, अल्फा की जगह 3c बाई 7 बाई 2 की पावर 3। और यहाँ बीटा की जगह 4c बाई 7 बाई 3 की होल पावर, तो यहाँ पे मैंने 4 रख दिया। ठीक है, आगे समझ आ गया। अब इसको मैं खोल के लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको खोल के। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3c या 3 की पावर 3 c की पावर 3 बाई 14 7 की पावर 2 और 2 की पावर 7 की पावर 3 और 2 की पावर भी क्या कर लिख देता हूँ मैं, 3 लिख देता हूँ। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे इसके मल्टीपल में आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट 4 की पावर 4 और यहाँ पे c की पावर 4, यहाँ पे 7 की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार लिख दिए, यहाँ पे c की पावर 3 c की पावर 4 तो c की पावर 7। और यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 3 की पावर 3, यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 की पावर 3 और यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 1 बचेगा, यहाँ पे 3 की पावर 1 बचा दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 की पावर 8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 8 और यहाँ पे नीचे 3 की पावर या 2 की पावर 3 दे रखा है, 2 की पावर 3 दे रखा है। और यहाँ पे हमारे पास 7 की पावर 3, देखो 7 की पावर 3, यहाँ पे 7 की पावर 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 7 की पावर 4 आएगा, तो यहाँ पे 7 की पावर 7 आ जाएगा। देन यहाँ पे 3 की और यहाँ पे 2 की पावर यहाँ 3 दे रखा या 5 दे रखा, देन 2 की पावर 5 आ जाएगा और 3 की पावर 1 और 7 की पावर 7। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इन क्वेश्चनों में किसी भी प्रकार का डाउट है बेटा तो कमेंट करके बता सकते हो। एक बार इन क्वेश्चनों को मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। और ये क्वेश्चन किस प्रकार है हमारे पास, देखो यहाँ पे कि हमें दे रखा है x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4 वापस बता, x स्क्वायर y क्यूब प्लस z
4 का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, जबकि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 18 दे रखा, देन x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 4 x बाई 2 y बाई 3 और z बाई 3 z बाई 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 देन 18 बाई 9 बिकॉज ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 18 दे रखा है, यहाँ पे 18 बाई 9 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू k हो जाएगा, ठीक है। x बाई 2 इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू 4 y बाई 3 इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 6 यानी z बाई 4 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर y की पावर 3 z की पावर 4 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगी ये वैल्यू। और यहाँ पे यदि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू c हो तो सिद्ध कीजिए कि x क्यूब y की पावर 4 का अधिकतम मान c की पावर 7 2 की पावर 5 3 की पावर 1 और 7 की पावर 7 है, ठीक है। देन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू c देन अल्फा इज इक्वल टू 2x x इज अल्फा बाई 2 बीटा इज इक्वल टू 3y देन y इज इक्वल टू बीटा बाई 3 और यहाँ पे इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू c जो कि नॉन वेरिएबल है, अचर है। देन यहाँ पे मैंने इसको क्या किया x की पावर 3 y की पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 की होल पावर 3 बीटा बाई 3 की होल पावर 4 यहाँ पे अल्फा बाई 3 इज इक्वल टू बीटा बाई 4 इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा बाई 7 और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे c हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी अल्फा बाई 3 इज इक्वल टू c बाई 7 इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 3c बाई 7 बीटा बाई 4 इज इक्वल टू c बाई 7 बीटा इज इक्वल 4c बाई 7 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x की पावर 3 y की पावर 4 देन 3c बाई 7 बाई 2 की होल पावर 3 और 4c बाई 7 अपॉन और 3 की होल पावर 4 इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें ये सिद्ध करना था, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 वही है क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पल हमने 5 किया था। देखते हैं यहाँ पे करें या नहीं करें, पहले देखते लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 x डॉट वाई डॉट जेड का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जबकि x की पावर 2 a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर या फिर ये z आ जाएगा, ठीक है। ये z बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो, ठीक है। हमें यहाँ पे x डॉट वाई डॉट जेड यानी x वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इसको अल्फा बीटा और गामा के बराबर ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्या ले लेता हूँ, हल आंसर। और यहाँ पे मैं पे अल्फा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा ए स्क्वायर देन एक्स की वैल्यू क्या जाएगी अल्फा की पावर 1/2 और यहाँ पे ए, ठीक है। फिर बाद में यहाँ बीटा के बराबर ले लेता हूँ इसको वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर देन यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे बीटा और बीटा बी स्क्वायर बाई या फिर इसको बाई नहीं लेके यहाँ पे क्या कर देता हूँ y इज इक्वल टू बीटा की पावर 1/2 और यहाँ पे b आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा इसको मैं किसके बराबर ले लेता हूँ, मैं गामा के बराबर z स्क्वायर बाई सी स्क्वायर देन यहाँ पे z स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा गामा और सी स्क्वायर। फिर बाद में यहाँ पे z इज इक्वल टू यहाँ पे गामा की पावर 1/2 और सी की पावर 1, ठीक है। इस प्रकार से आ गया। देन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1 और हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। देन यहाँ पे नाउ, ठीक है, एक्स डॉट वाई डॉट जेड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी सी। इसको मैं अलग से ले लेता हूँ ए बी सी। यहाँ पे अल्फा की पावर 1/2 बीटा की पावर 1/2 और गामा की पावर 1/2। इस प्रकार इसको मैंने ले लिया। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देन यहाँ पे मैं क्या इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ मैं अल्फा अपॉन 1/2 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1/2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 1/2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 3/2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1 दे रखा है 1/3
3/2 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू, इसको मैंने किसके बराबर ले लिया, k के बराबर ले लिया, ठीक है। और आगे मैं इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्फा इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2/3, देन यहाँ पे 2 अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू 2/3, देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन अल्फा इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। देन यहाँ पे बीटा की वैल्यू भी इसी प्रकार 1/2 इज इक्वल टू 2/3, देन यहाँ पे 2 बीटा इज इक्वल टू 2/3, एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3, फिर बाद में यहाँ पे गामा अपॉन 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2/3, देन 2 गामा अपॉन 1 इज इक्वल टू 2/3, देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे आगे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हो गई, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अधिकतम वैल्यू ज्ञात करनी है हमें किसकी, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या देगा ABC, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे अल्फा की पावर 1/2, बीटा की पावर 1/2, गामा की पावर 1/2, ABC और अल्फा की पावर 1/2 यहाँ पे दे रखा, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है बेटा 1/3 की पावर 1/2, 1/3 की पावर 1/2 और 1/3 की पावर 1/2, ठीक है। देन ABC, और यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, देन यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, ABC तो दे ही रखा हमें, और यहाँ पे 1/2 की पावर या 3 की पावर 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। देन यहाँ पे मैं इसको आगे ABC और अपॉन 3√3 आ जाएगा। इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसा के जैसे उसको करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं होता है तो कमेंट करके बता देना बेटा, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। जस्ट वो जो क्वेश्चन या एग्जाम्पल 5 वैसा का वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ पे x + c इज इक्वल टू वाई लिया था, और यहाँ पे हमने 1 + x इज इक्वल टू और भी कुछ ले लेंगे, कुछ भी वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करोगे देखोगे यहाँ पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश निम्न है,